लोग जानते हो डिप्रेस ज्यादा रहते हो, डिप्रेशन से मुक्त रहो पहली बात है। तो क्या होगा क्या जानता, कोई नहीं जानता, मैं जानता ही नहीं था कि यहाँ पे आऊंगा, मुझे पता था क्या, आ गए ना। तो बस इसी तरह से तुम्हारे भी जिंदगी में यही सोचने का है। बस देखो क्या करने का, दो चीजें करने का। मैं क्यों तुम लोगों को जान से बार बार बताते रहता हूँ, 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाने के बाद 5-10 मिनट का मोटिवेशन देता हूँ, इसलिए बोलता हूँ ना, देख आगे चल के देख, तुम जिस चीज की तैयारी कर रहे हो ना, वो बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा चीज है भाई। जेई नीट की जो तैयारी करो ना, हम बार बार बोलते हैं बहुत बड़ा चीज है। तुम हमें देख कर करके ना, तुम ये मत सोचना कि रोहन सर यहाँ पे, हम भी बहुत बड़ी चीज है। बस किस्मत कभी कभी ठोकर मारता तो कहीं भी भाग जाता आदमी, होता नहीं कि कभी कभी किस्मत साथ नहीं रहता। लेकिन जेई और नीट ये दोनों ना एक अपने आप में ना एक बहुत बड़ा औहदा रखता है, इतना बड़ा औहदा रखता है ना कि किसी का खानदान खरीद सकता है। अगर तेरा एम्स में हो गया एडमिशन, तो किसी ने बोला ना कि मैं नहीं बिकूंगा, पूरा खानदान खरीद लोगे। मतलब कहने का मतलब अब ये नहीं कहने का कि नहीं मेरा खानदान खरीदो, हम बिकना ही नहीं चाह रहे हैं। अरे बिकते हैं लोग, औकात के अनुसार हर कोई बिकता है। मेरा औकात जितना है, मेरा औकात कितना पैसा कोई दे देगा, मैं यहाँ से बिक कर कहीं और चला जाऊंगा। सीधी बात है ना, हर कोई का एक कीमत होता है, उस कीमत को पे करना होता है। लेकिन तुम ना इसका निकाल लोगे ना, तो क्या प्रॉफिटेबल होता है वो बता रहा हूँ, समझना। अगर अब इसके लिए बहुत मेहनत करना है बच्चा, बहुत मेहनत करना है। तुम 10 मिनट आधा घंटा पढ़ करके ये सब नहीं निकाल सकते हो। रेगुलर 12 घंटा 8 घंटा तो मिनिमम रेगुलर मेंटेन करना ही पड़ेगा अपने को, मिनिमम 8 घंटे और 4 घंटे सेल्फ स्टडी। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन चलेगा तभी होगा। सोच एम्स में तेरा एडमिशन हो जाता है ना, तो 5,000 रुपया में ना 5,000 के आसपास लगते हैं, पूरे साल का फीस है, पूरे साल का फीस है। उसके बाद में अब तुम प्राइवेट में जाओगे ना, 1 करोड़ रुपया लगता है। इधर कितने है, पूरे साल का कितना फीस है तेरा, 5,000। अगर तुम्हारा नीट निकल जाता है तो 5,000 में तुम 1 साल यानी कि 3 साल 5 साल का कितना लग जाएगा, मतलब 50,000 के मान के चलना, रहना खाना सब। 50,000 रुपया में एक टॉप क्लास का भारत का बेस्ट, मतलब बेस्ट दिमाग वाला डॉक्टर बनना है तुमको। और सोच तुम एडमिशन का प्रोसेस कितना हार्ड होगा ना। अब तेरे ऊपर में सरकार कितना खर्चा कर रहा है पता, तेरे ऊपर में 32 लाख रुपया। सुनते हैं कि अगर एक कोई इंजीनियर, एक कोई डॉक्टर बनता है ना, तो सरकार उस डॉक्टर, एम्स का एक डॉक्टर तूने बन गया ना, मतलब कि तो तेरे ऊपर में सरकार का खर्चा कितना होगा, 32 लाख रुपए। वहां का प्रोफेसर का ये 5,000 के फीस में जाओ, प्रोफेसर का फीस मिलेगा भाई 2-2 लाख फीस होते हैं उनके पर मंथ का। कौन दे रहा है, सरकार ही तो दे रहा है। अब तू सोच, उसके लिए 23 लाख बच्चा फॉर्म भर रहा है। अब सोच इनमें से तुमको आना है, तो तू सोच भाई, कोई तुमको फ्री में 23 लाख रुपया 32 लाख रुपया दे देगा क्या? पूरी जिंदगी बीत जाए, अगर अच्छे जगह पे नहीं पहुंचा ना, तो पूरी जिंदगी बीत जाएगा, फिर भी सेविंग करे 32 लाख नहीं होंगे, हमको लगता है जहां तक। अब तू सोच, उस 32 लाख को बचाने के लिए तुम्हें कितना मेहनत करना है, 12-12 घंटा मेहनत करना है, या बाकी की तरह तुम्हें भी घूमते रहना है। ये सोचना पड़ेगा कि हमें वो, अगर अच्छा रैंक आ जाता है तो कोचिंग वाला भी तुमको पैसा देगा, सब देगा ना, हर तरह से पैसा का पैसा ही होते चला जाएगा। उसके बाद डॉक्टर बन जाएगा, उसके बाद में कहीं खोल भी लेगा ना, तो वहां से भी पर डे, अगर अच्छा डॉक्टर है तो पर डे 20-25 हजार तो है, पर डे 20-25 हजार रुपया है। मतलब समझ रहा ना, तुम केवल और केवल सरकार से तुमने 1 लाख रुपया सरकार को दिया, मान के चल, तेरे पास में कितना इन्वेस्टमेंट आया। बट इसके लिए सरकार क्या बोलता है, ये एक ही चीज बोलता है कि वही बच्चा आए जो दिन रात एक करके पढ़े। 32 लाख रुपया सब पे खर्चा नहीं होगा। इसी तरह से आईआईटी का है, जेईई मेन का है। इसी तरह से एक इंजीनियर अगर आईआईटी कॉलेज में चला जाता है ना, तो एक इंजीनियर पे लगभग 16 लाख रुपया खर्चा होता है सरकार का। तुम सरकार को कितना देते हो, 4 लाख रुपए। एक इंजीनियर पे 16 लाख रुपया सरकार खर्चा करता है आईआईटी वाले में, और तुम कितना दे रहे हो उसको, ठेंगा 4 लाख रुपए दे रहे हो भाई। तुमको 12-13 लाख रुपया का फ्री कौन दे सकता है, नहीं दे सकता है ना कोई भी 12 लाख रुपया। इसका मतलब वो फ्री तभी मिलेगा जब तुम्हारे अंदर में कुछ अलग टैलेंट होगा ना। अब तुम्हारे अंदर में कोई टैलेंट ही नहीं है, तुमसे ना बैठा जा रहा है 10 घंटा ना, तुमसे खेलना है तो खेलो ना, बस मस्त खेलो, छोड़ो इधर पढ़ाई की क्या जरूरत है पढ़ने का। या तो खेलो तो मस्त खेलो, नहीं तो पढ़ना तो मस्त पढ़ो। सच्चाई बता रहा हूं। अब तुम सोचो, दुनिया का, तुम लोग कहते ना कि आईआईटी में सीट कम है, फिर भी इतने, मतलब ये क्या है, इतने लोग क्यों पागल हो रहे हैं इसके पीछे। पागल इसलिए हो रहे हैं ना कि पूरे खानदान कमाते कमाते ना 32 लाख नहीं कमा पाएगा, लेकिन अगर तुक्का से भी 1.5 लाख 2 लाख रुपया पेरेंट्स खर्चा किया तेरे ऊपर में, 2 लाख रुपया 2 साल के अंदर में, और उसमें से किसी बच्चे का निकल गया 30,000 15,000 के बीच में रैंक आ गया ना, तो उसको पता है, उसके पेरेंट्स को, कि हमारा 32 लाख रुपया बच रहा है। भाई पागल क्यों नहीं होगा। लोग कहते हैं भीड़ बढ़ा रहे हैं, भीड़ बढ़ेगा ना भाई। हर किसी का, हर पेरेंट्स का एक इच्छा है ना कि हमारा बेटा इंटेलिजेंट है, हमारी बेटी इंटेलिजेंट है, अच्छा करेगी। 2 लाख रुपया रिस्क तो ले ही सकते हैं ना, पूरी जिंदगी कमाते हैं यार, 2 लाख रुपया रिस्क नहीं लेंगे एक बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो कहने का मतलब, जिस चीज की तुम तैयारी कर रहे हो वो क्या है, मामूली बातें नहीं है। आईआईटी तो और भी खतरनाक है, लेकिन आईआईटी से ज्यादा खतरनाक इधर है, ये तो है, लेकिन इधर वाला भी खतरनाक है। इधर जेईई एडवांस निकल गया, सीएस ब्रांच मिल गया, सपोज कर, हमारा तो बहुत बकवास ब्रांच मिल गया, लेकिन तुम्हारा अगर सीएस ब्रांच मिल गया, सीएच ब्रांच मिल गया, समझ रहा है ना, तुम करोड़ों में खेलोगे। तुम्हारे पापा मम्मी जितना कमा कर कभी रखे हैं ना, अभी तक जितना कमा के रखे हैं ना, अब तुम्हारे 3-4 साल की कमाई होगी अगले। कहीं आईआईटी मद्रास मिल गया, आईआईटी मुंबई मिल गया, मतलब इधर का मिल गया ना, तो और खतरनाक हो जाएगा।
समझ रहा है ना? तो कहने का मतलब हमें अल्टीमेटली कहाँ पहुंचना, बहुत ऊपर पहुंचना है। अब उस बहुत ऊपर पहुंचने के लिए बहुत ऊपर मेहनत भी करना पड़ेगा, हद पार मेहनत करना पड़ेगा, 5 घंटा सोना पड़ेगा। तुमसे 7 घंटा 8 घंटा सोया जा रहा, फिर भी नींद नहीं खुल रहे हैं, तो कहां से होगा? सच्चाई बता रहा हूं मैं ये बात, इस चीज को समझो। नहीं तो पूरे जिंदगी काम करते करते रह जाओगे, पैसे नहीं बन पाएंगे अगर इन कॉलेजों में नहीं पहुंचे। सच्चाई बता रहा हूं। हम हमारा ही तुम एग्जाम्पल देखो ना, हम किसी के सुनते क्यों नहीं है भाई हमारे पास में नॉलेज, हम कहीं ना कहीं पढ़ा लेंगे, ठीक ठाक मोटिवेट कर लेते, सब कर लेते हैं, पढ़ा लेंगे ना। हमारा 60-70 हजार का जॉब कहीं नहीं रख छूट रहा है, वो मजबूरी होगा तभी हम ये सब करेंगे, नहीं तो समझ रहे हो कि नहीं? तो भाई क्यों नहीं करेंगे? ऐसा एटीट्यूड तुमको भी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, हर किसी को चाहिए होता है कि हमें कोई कुछ ना बोले। और उसके लिए एटीट्यूड बनाने के लिए कुछ होना चाहिए ना अपने अंदर में। तो मेहनत करना चालू करो, रोज का कम से कम यहाँ से जाओ, घर पे खाना खाओ। खाना कैसे खाना है मैं बता रहा हूँ, अब भी मत खाना खाओ, खाना बन गया घर पे छोड़ दो, तो 12 बजे खाओ। तुमको 12 बजे से ठंडा हो जाएगा, ये हो जाए, भाई उसमें भी तो मजा है। सेक्रीफाइस किसको बोलते हैं? सेक्रीफाइस किसको बोलते हैं? पूरे दुनिया घूम रहा है, तुम यहाँ पे सुबह से 4 बजे तक क्लास लगाया ना, उसके बाद में 1 घंटा वेट किया कि रोहन सर आएंगे फिर पढ़ाएंगे हमको, 7 बजे तक तुम बैठा, इसी को तो सेक्रीफाइस बोलेंगे यार, इसी को तो सेक्रीफाइस बोलेंगे। तो ये सेक्रीफाइस एक दिन में अगर प्रॉफिटेबल देने वाला होता ना, तो हम कह देते ले तुम्हारा नाम लिख देते, कहते ले इसका जेईई में निकल गया, इसका नाम लिख देते, ले इसका जेईई में। ऐसा नहीं हो सकता ना, ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है। ये सेक्रीफाइस तुमको अगले साल दिखेंगे, चाहे हम ये शाम वाली बैच बंद कर देंगे तब तुमको दिखेंगे कि यार शाम की बैच बंद हो गया, अब इधर खेल रहे हैं, इधर बर्बाद कर रहे हैं अपने टाइम को टाइम। होगा कि नहीं होगा? तो इस चीज को मानने की कोशिश करके नहीं, हमें करना है। पॉजिटिव थिंकिंग रख, तुम्हें कम भी समझ में आ रहा है ना, जैसे बहुत बच्चे का होता है यार ये सब पता नहीं क्या चल रहा है, हमें नहीं पता चल। यार हम जब पढ़ते थे ना, अपने को घंटा समझ में आता था, 4 गाली देते थे पीछे टीचर बैठ करके, टीचर को क्या पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है, ऐसे क्वेश्चन आता था, क्या पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है भाई। लेकिन पता है जब मजा कब आया, जब हम उसी चैप्टर को 4 बार पढ़े, उसी टॉपिक को 4 बार पढ़े, जब हमसे 4 क्वेश्चन सॉल्व होता था ना, तब मजा आ रहा है यार मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तुम 1 बार 2 बार रिवाइज करते हो, अब उसके बाद में क्या करते हो कि हमसे क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। अरे 1 बार 2 बार में फॉर्मूला याद हो जाता है। तुम स्वामी विवेकानंद थोड़े ही हो, एक बार किताब पढ़े पूरा याद हो गया, तेरे एग्जाम में दोबारा किताबें लिख देंगे, नहीं हो ना। तुम्हारा नॉर्मल माइंड है, नॉर्मल माइंड का एक ही मतलब होता है 7-8 बार पढ़ना चीजों को। बात समझ में आया? तो अभी भी मोटिवेशन की जरूरत है या पढ़ना है?